बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को वंदन करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाहर की लाज, बाग की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के धाम में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सभी अपने जागने के मूल में लगा श्री गुम्मट जी दरबार में चलते हैं। 12 थंबों से जिन्हें मिलाता हुआ सुंदर सिंहासन, जिस पर मेरे धाम के धनी कैसे अपने वांग में स्वरूप से विराजमान है। इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर विराजमान इंद्रावती जी के हृदय को धाम बनाकर मेरे धाम के धनी किस प्रकार से सभी जागृत आत्माएं मिलकर कैसे परम धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रहे। ए मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूँ। उस अंगना को भी अंगीकार कीजिए और मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। जब तक ये फरामोशी का आवरण नहीं हटता तब तक ना तो मैं इस खेल का सुख ले सकती और ना ही अपने धाम के सुख ले सकती। अभी जब तक ये प्रकाश नहीं मिलता तब तक मैं दृष्टा नहीं करता रहूं और करता जीव भाव में। इसलिए ही मेरे धाम के दूल्हा, मैं आपके दोनों चरण पकड़कर यही अर्जी करती हूँ, मेरे ब्राह्मण के प्रियतम, मेरे गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। वो अपने हृदय का प्रेम, वो अपने हृदय का नूर हमें प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपने आप को, आपको और अपने घर को और घर की लीलाओं को देखकर उनमें डूब जाऊं, उनका आनंद लूं।
मेरे धाम के वे अखंड सुख। उनका आनंद लेने का ठोर भी यही है। अन्यथा कहीं भी कोई ठिकाना नहीं। ये वही घड़ी वही पल है जिस समय आप अपने हृदय के सारे भेद, सारे आनंद और सारे गुणों को प्रकट करके हमें दिखा रहे हो। वे भेद भी जो हम परम धाम में नहीं जानते थे, जो हम ब्रज में भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि जब अपने धाम में थे तो आपके उस प्रेम रस में नख से सिख तक इस कदर डूबे कि कोई सुध ही नहीं थी। बस उस रस में डूबे। आपने ब्रज में भेजा तो काल माया की गहरी नींद में थे, तो भी ये सुख नहीं ले सके। दोबारा जब रास खिलाया तो भी सुसुप्त अवस्था में आपको तो पहचाना, लेकिन धाम को नहीं पहचाना। संबंध की तो पहचान, लेकिन अपने घर और अपनी लीलाओं की पहचान नहीं थी। लेकिन आपने जो तीसरा खेल हमें दिखा रही है, इसमें आपने सबके सब द्वार खोल दिए। और तो और, जो ब्रज में सुख लिए वे भी, जो रास में सुख लिए वे भी, और इस जागने का तो कुछ कहना ही नहीं। इसमें तो इस संसार के भी सुख, मेरे परम धाम के भी सुख, और आपके हृदय के छिपे गूढ़ रहस्यों का भी सुख, अव्वल से आखिर तक का हर प्रकार का सुख इस जागने में दे रहे प्रियतम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये समय, इतना कीमती समय भी यूं ही निकल जाए सोते सोते ही, और जब धाम में उठे तो बड़ा अफसोस कि मेरी संगी आत्माओं ने तो भांति भांति का आनंद ले लिया, लेकिन मैं कैसी अज्ञानता की फरामोशी की नींद में पड़ी सोती रही। इसलिए ही मेरे प्रिय, बस आपके दोनों चरण पकड़कर यही अर्जी है, हम रूहों को जागृत कर दीजिए, तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए, हृदय में वो प्रेम, वो आनंद रूप प्रकट कर दीजिए, ताकि मैं इस खेल का आनंद ले सकूं, और यही बैठे बैठे अपने घर में जागने का सुख ले सकूं। ये मेरे धाम की दुल्हन, हम सब आपकी आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी के आनंद स्वरूपा है।
तो फिर उस आनंद से वंचित क्यों? मुझे अपने निज स्वरूप में जागृत कर दीजिए। जो आपका हृदय, जिस हृदय में आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। जितने भी सागर, जितने भी गुण आपके हृदय में, उन सब का क्या है? आनंद ही आनंद उनका विषय। ये हृदय जो पूर्णात्मा, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, ऐसा ही आपका हृदय, इसका पूरा ही विस्तार मेरे 25 पक्षों के रूप में मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। इस चेतना का ही तो विस्तार, ये मेरा रंग महल, जिस रंग महल में मैं हमेशा आनंद में मस्त, आनंद में डूबे रहती। जब आप और विस्तार देते तो कैसे अपने 25 पक्षों में मैं रमण करती। वो मेरा प्यारा रंग महल, रंग महल के सामने आया हुआ चांदनी चौक, झिलमिल झिलमिलाते हुए लाल और हरे वृक्ष की शोभा अद्भुत। दो भौम और तीसरी चांदनी कितनी सुंदर लग रही है। और इन वृक्षों के नीचे आए हुए इन चबूतरों की शोभा को देखो, जिन पर चारों तरफ से कैसी सुंदर सीढ़ियां, इन सीढ़ियों पर लगे हुए कठड़े की शोभा। देखो तो सही, इस नूरमयी झील मिलाती हुई रेती में ऐसे नूरी पशु पक्षी, ऐसा लगता है मानो नूर से नूर की किरणा हो रही हो। चारों तरफ नूर में रेती की सांस से झिलमिला रही है। और इन चबूतरों की शोभा को देखूं तो इनके ऊपर लाल और हरे वृक्ष की आभा जब पड़ती है तो ये चबूतरे भी लाल और हरे रंग में कितने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, जिनकी शोभा को देखते देखते दिल करता है कि बस देखते ही रहे।
नूरमयी वृक्ष, नूरी नीलम, नूरी कठेड़ा, नूरी सिंहासन कुर्सियां, और सब अत्यंत कोमल से भी कोमल। चारों तरफ अपने चांदनी चौक के में नजर डालूं, एक तरफ सुंदर रंग महल की ये सुंदर झिलमिलाती हुई 10 भौम अति शोभायमान लग रही है। और ये भौम भर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे पर आई हुई चित्रकारी की शोभा, सीढ़ियों के दोनों तरफ ये चबूतरा और इस चबूतरे पर भी बनी हुई चित्रकारी की शोभा अद्भुत लग रही है। और इसी चांदनी चौक के सामने देखो तो सही, मेरे 5 थंब चबूतरों पर कितने सुंदर लग रहे हैं। इनसे निकलता हुआ अलग अलग प्रकार का रंग, जो चांदनी चौक को भी रंग बिरंगा बना रहा है। एक तो मेरी चांदनी चौक की उज्जवल रेत, जो इन वृक्षों के रंगों से ओत-प्रोत होकर लाल और हरी झलकार कर रही है। अब दाएं बाएं दोनों तरफ नजर घुमाकर देखो तो कितने सुंदर वृक्षों की पंक्तियां, जिनकी 2 भौम और तीसरी चांदनी कितनी सुंदर लग रही है। इन पर आई हुई मेहराबे, जो द्वारों की भांति सुशोभित हो रही है। और ऊपर चांदनी पर देखो तो इन्हीं वृक्षों की पत्तियों का सुंदर कठेड़ा कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये सब वृक्ष, ये सब पत्तियां चेतन है। इन कठेड़ों की शोभा को जरा देखो तो सही। इस तरह से इन्होंने कठेड़े का रूप धारण किया, और इन पत्तियों के अंदर, इन डालियों के अंदर ही सब रंगों का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हरा रंग है, लेकिन हरे रंग में भी ऐसा लग रहा है मानो 5 पर सारे रत्न झिलमिला रहे हैं। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक में सब है और सब में एक है। जैसे मेरे इस चांदनी चौक में आए हुए वृक्षों की चांदनी पर फूल पत्तियों का ही कठेड़ा सुशोभित हो रहा है, ऐसे ही इन वृक्षों के ऊपर भी कठड़े की शोभा आई हुई है। जो कठेड़ा सुंदर मेरे रंग महल से जाकर मिल जाता है,
दोनों तरफों का दृश्य देखकर मैं पूर्व की तरफ देखूं तो सुंदर इसी भांति वृक्ष, इसी भांति कठेरा, और इनके मध्य में सुंदर दो मंदिर की जोड़ी रोश, और इस रोस के दाएं बाएं सुंदर कल कल करके बहती हुई सुंदर नहरें। जरा देखो तो सही, यहाँ पर जो अपने हम चांदनी चौक में एंट्री करते हैं, ये दो मंदिर की जोड़ी जो रोश, इसके दोनों तरफ वृक्षों की सुंदर शोभा को देखो, नहरों की शोभा को देखो। इन वृक्षों ने आपस में कैसे सुंदर मेहराब बनाई हुई है। इस एंट्री पर देखो तो से मेरे धाम धनी ने कितनी सुंदर शोभा, दोनों ओर उछलते हुए फव्वारों की शोभा कितनी अद्भुत लग रही है। और यहाँ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक सुंदर मेहराब, जिन्होंने सुंदर एक द्वार का रूप धारण कर लिया। एक एंट्री द्वार बन गया, ये प्रवेश द्वार। सुंदर वृक्षों का छतरी मंडल, ये पूरे ही चांदनी चौक से लेकर और वन रोज तक पहुंचा। जरा इस रोज की शोभा को देखो तो सही। जब हम इस पर चलते और अपने चांदनी चौक से आकर अपने रंग महल में जाते, या अपने रंग महल से चलकर अपनी जमुना जी पर अपने पाट घाट पर जाते, तो इस पर आई हुई सुंदर मेहराबों की शोभा कितनी सुंदर लगती, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऊपर से देखो तो कितनी सुंदर लगती है, और वहां से चलकर जब मैं पुखराजी रोस को पार करके, वन रोस को पार करके अपनी पाल पर आकर, और फिर घाट घाट पर आकर जरा इन वृक्षों की शोभा को तो देखो। दो दो मंदिर की दूरी पर आए हुए ये वृक्ष कितने सुंदर लग रहे हैं। पंक्ति वृद्ध है वृक्ष, और समान मोटाई लिए हुए, कोई छोटा कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं, समान मोटाई में, जिनके तने सुशोभित हो रही, जिनके मध्य में एक सुंदर द्वार झिलमिलाता है, जिससे सुंदर सीढ़ियां ऊपर चांदनी पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जिनसे हम सब सखियां चढ़ चढ़ कर कभी दूसरी भूमि पर तो कभी तीसरी चांदनी पर चली जाती।
समान ऊंचाई से निकली हुई डालियां एक समान कैसे छतरी मंडल की भांति सुशोभित हो। एक वृक्ष की डालियां दूसरे वृक्ष की डालियों से मिलकर कैसे एक रूपता दिखाई दे रही है, जिससे पूरी छत एक समान हो गई, मानो कोई हरा गलीचा बिछा दिया हो, और जिसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगी तरंगे उठ रही। और इन चांदनी पर, इन वृक्षों की पत्तों की बनी हुई चांदनी पर जब हम दौड़ते हैं तो कैसे हिलती डुलती। और फिर इन्हीं दूसरी भौम के तने जब उठते हैं तो कितने सुंदर, पूरी चांदनी पर देखो तो सही, चारों तरफ हरा ही हरा, हरी हरी ही मानो गिलम बिछी हुई हो, और उनके मध्य से बीच बीच से उठते हुए नूरमयी तने। और इन तनों में भी सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से भी यदि ऊपर जाए तो तीसरी चांदनी कितनी सुंदर लगती है, जिन पर हम सब सखियां भांति भांति की क्रीड़ा करके आनंदित हो रही थी। जब यहाँ पर दौड़ने की लीला होती है, चारों तरफ का वही नजारा। और उनके वृक्ष, उन वृक्ष में आए हुए झूले, जरा देखो तो सही। यहाँ पर रूहों के दिल में जैसी लीला आती वैसी लीला करते, और कौन कर रहे, मेरे धाम के धनी। कभी प्रियतम आगे आगे दौड़ते तो हम सखियां पीछे पीछे दौड़कर पकड़ते। कभी इन वृक्षों की चांदनी पर ही इन पत्तों में लुका छिपी की रामदेव होते। कभी दौड़ते दौड़ते कोई सी सखी उन पत्तों में ऐसे छुप जाती कि पत्ते छोड़ते ही नहीं। जरा नीचे देखो, दो दो मंदिर की दूरी पर आए हुए इन वृक्षों के बीच में कितना सुंदर चौक शोभायमान हो जाता है। इन चौकों के मध्य में बनी हुई दोहरिया, इन दोहरियों में बैठकर अपने प्रियतम से मीठी मीठी बातें करना।
ऊंची थी, चारों तरफ, चारों कोणों से उठते हुए तम। और सामने इन चौकों में भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हुए, लीलाएं करते हुए पशु पक्षियों की शोभा तो अद्भुत लगती है। इन चौकों की शोभा को देखे तो इनमें भी सुंदर रीति कैसे झिलमिला रही है। लेकिन यदि इन चौकों के अंदर देखो तो पूरे के पूरे वनों में ये उज्जवल रीति, और इस रीति में भी अनेक प्रकार के रंगों का प्रकाश, क्योंकि ये वृक्ष भी एक ही रंग के नहीं है। एक ही वृक्ष में सब रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, एक ही वृक्ष के अंदर ये रंग। तो भला देखो तो सही, इन वृक्षों की क्या शोभा सुंदरता का वर्णन किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके अंदर भी जो हृदय धड़क रहा है, जो चेतना है, जो स्फुरना है, वो सब मेरे धनी की ही चेतना का प्रकाश है। तो जैसे मेरे धाम के धनी वस्त्र और आभूषणों से संग्रहित दिखते हैं, इसी प्रकार ये वृक्ष भी अपने इन रंगों से संग्रहित दिख रहे हैं। नीचे रेती, ऊपर वृक्षों का छतरी मंडल, और चारों तरफ इन वृक्षों के तने ही तने, मानो किसी खुले बरामदे में पहुंच गए, जहां पर नूर के ही नूर के ही थंब शोभायमान हो रहे। कोई ना ऊंचा ना नीचा, ना मोटा ना पतला, सब एक रूपता से कितने सुंदर शोभायमान हो रहे। इन तनों पर चढ़े हुए रत्न जो श्वेतनी के अंदर से प्रकाशित हो रहे हैं, और इनके अंदर से भी निकलती हुई वो तरंगे जो इन वृक्षों के वस्त्र और आभूषणों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे होते हैं, कि जैसे मेरे प्राण प्रियतम को कोई वस्त्र और आभूषण पहनना उतारना नहीं, श्वेत ही अंदर से बाहर प्रकट हो जाते हैं। और जब हम सब सखियां इनमें दौड़ने की रामते करते हैं, तो ये वृक्ष भी कैसे मस्ती में हिलते डुलते हंसते हुए दिखाई देते हैं।
जब प्राण प्रियतम का स्पर्श पाते हैं तो वो वृक्ष तो और आनंद की मस्ती में झूमने लगता है। और इन पर बैठे हुए पशु पक्षी ये ढाले पर से चह चह कर कैसे धनी का गुणगान करते हैं। इस लीला में पीछे नहीं रहते। जरा देखो तो सही, इस लीला को महसूस करो। ऐसे मेरे धाम के धनी हमें हमारे सो पूरे ब्रह्म धाम में भांति भांति का आनंद देते। कभी दौड़कर, कभी भागकर, कभी गिरकर, कभी बैठकर, मीठी मीठी झगड़न से भांति भांति की लीला करके धाम धनी हमें अनंत प्रकार का प्रकाश, अनंत प्रकार का सुख प्रदान करते। इसलिए मेरे धाम के धनी मैं आपके चरण में ये अर्जी करती हूँ, बस इस आनंद में डूबी रहूं और हमेशा आपके सानिध्य का अनुभव करती रहूं मेरे धाम के धनी। यही आपके चरणों में हम सबकी अर्जी है, हम सबकी अर्जी है। और इस प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।